नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। एक मेजर क्रैकडाउन चल रहा है और हम सबको पता है कि वक्फ का बिल आ चुका है, वो पास हो चुका है और उसके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई और ये सब चीजें चल रही हैं वो तो चल ही रही हैं। लेकिन हमको ये भी पता चल रहा है कि भाई वक्फ के जो भी टेढ़े-मेढ़े ये जितने भी प्रोविजंस थे उसके उसकी तरफ से जो भी जो लूप होल के अंदर केसेस थे उनकी चीजें सॉर्ट आउट होनी शुरू हो चुकी हैं। ऐसे ही एक चीज है एनिमी प्रॉपर्टी। ये एनिमी प्रॉपर्टी बड़ा इंटरेस्टिंग है। एनिमी प्रॉपर्टी पहले आप समझे होता क्या है। एनिमी प्रॉपर्टी होता ये है कि साहब ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो भारत छोड़ के भागे थे ड्यूरिंग द वॉर्स ऑफ 1947। ठीक है जी, इंडिया पाकिस्तान वॉर 62 में चाइना के साथ, 65 71 में, एंड उसके बाद भी ये लोग जब भी टेंशन हुए और जो भाग छोड़ के भागे हैं उनकी प्रॉपर्टीज को एनिमी प्रॉपर्टी बोला जाता है। नाउ एनिमी प्रॉपर्टी के अंदर अगर आप देखेंगे देयर आर टोटल ऑफ 13,252 सच प्रॉपर्टीज, आउट ऑफ विच जो है 12,400 प्रॉपर्टीज बिलोंग करती हैं पाकिस्तानी सिटीजन्स को एंड 126 प्रॉपर्टीज बिलोंग करती हैं चाइनीज सिटीजन्स को। ये टोटल 1,04,000 करोड़ की प्रॉपर्टीज हैं और ज्यादातर उत्तर प्रदेश में है जहां पर 6,200 के करीब में है, वेस्ट बंगाल में 4,000 के करीब में वहां पर प्रॉपर्टीज हैं। नाउ यहां पर मैं आपको बताऊं कि भाई पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान का एक लैंड था, पिछले साल गवर्नमेंट ने उसको जरा अपने अंदर लिया था, वो काफी हद तक उसको भी वक्फ बनाने की कोशिश की जा रही थी। परवेज मुशर्रफ का 13 बीघा का लैंड था भागपत में जिसको ऑक्शन किया गया था अभी थोड़ी, आई थिंक लास्ट वीक या समथिंग लाइक दैट ऑक्शन हुआ है वो। तो यहां तक कि इतने ऐसे ऐसे लोगों के जस्ट थोड़े दिन पहले, आई थिंक हाँ लास्ट वीक में ये हुआ है। उसके बाद एक राजा महमूदाबाद जो था, जो जिसका फादर मुस्लिम लीग का बड़ा एक ट्रेजर वेजर था, उसकी प्रॉपर्टी थी उत्तराखंड में, उसको पार्किंग पार्किंग प्लेस बना दिया था पिछले साल गवर्नमेंट ने। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके द गवर्नमेंट हैज बीन बेसिकली गोइंग फॉरवर्ड एंड डूइंग ऑल दिस स्टफ। नाउ इसके अंदर चक्कर क्या था, देखिए चक्कर ये है कि पूरा इकोसिस्टम है। आपको पता है जिस तरह से वक्फ आया इस देश के अंदर, किस तरह से उसके बाद चीजें करी गई, उसके बाद एक इकोसिस्टम जो लॉ स्पेशलिस्ट का बैठा हुआ है इन चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये चीज हमको पता है ना। हुआ क्या था कि जब वक्फ एक्ट लेके आए, धीरे धीरे इन लोगों ने एनिमी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करनी शुरू करी और ये वक्फ में डालनी शुरू करी और ये क्लेम्स डालते थे। अब कल परसों में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के एक गुरुद्वारे के ऊपर एक क्लेम था इनका, उसको बोला कि भैया भाग जाओ यहाँ से, कोई कोई वो नहीं है। तो ये लोग धीरे धीरे करके वो जो क्लेम्स हैं इनको आगे लेके जा रहे हैं और ये शूट डाउन भी हो रहे हैं। ठीक है, तो 84 में 1984 में एक जो गवर्नमेंट की तरफ से एक वक्फ एक्ट के ऊपर एक एक चीज ऐड करी गई थी जिसका नाम था इवैक्यूई प्रॉपर्टी। बेसिकली जो प्रॉपर्टी लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग द पार्टीशन वाज अलाउड टू बी डिक्लेयर्ड एज वक्फ लैंड। तो ये भी चल रहा था। तो काफी हद तक एक जो इकोसिस्टम था, जो एक राजनीति थी, वो सब आपको पता है ये सब कैसे चलता था। एक इंटरेस्टिंग केस था, जैसे मैंने आपको बताया राजा महमूदाबाद का, इनका केस बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इनकी तो काफी सारी प्रॉपर्टीज थी। ये खुद 1931 में मर गए और इनके बेटे बेटे जो थे एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से थे। इन्होंने काफी लड़ लुड़ के सुप्रीम कोर्ट से अपना कोई काफी चीजें अपने पास रखी थी। अब वो चीजें मतलब दे आर ऑल नाउ इन लिम्बो। एंड देखिए वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग दैट वाज हैपनिंग इज कि भाई कितना दी अमाउंट्स आर इन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड्स। जो ये अभी वक्फ का बिल आया है, इससे ये पूरी भी चीजें ये सब नहीं कर सकते आप। मतलब जो भी अगर एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड है, ये सब चीजें उसको आप वक्फ कर ही नहीं सकते। तो जो सेक्शन 40 निकला उसके अंदर से ये पूरा सब गायब हो जाता है। सो जितनी भी ये प्रॉपर्टीज ऐसे फंसी हुई थी इधर पे उधर पे, ये सारी अब विच इज क्लोज टू 1,04,000 करोड़, ये सब गवर्नमेंट के पास जाएंगी। ना जब ये गवर्नमेंट के पास जाएंगी, इनका यूज किया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया थोड़े टाइम पहले कि भाई एक की प्रॉपर्टी का वहां पर पार्किंग लॉट बनाया है, पब्लिक कन्वीनियंसेस के लिए चीजें बनाएंगी क्योंकि वहां पर जो भी इनकी प्रॉपर्टी है वॉट एवर इट इज। नाउ इंटरेस्टिंग ये है कि साहब ये जो वक्फ का एक कवर फायर होता था, ठीक है, और ये कवर फायर ऐसा होता था कि इससे आपको इकोनॉमिक लॉस तो है ही है। अब उसके अंदर क्या क्या चीजें होती थी, अब ये तो हमको दिख रही हैं कि भाई किस किस तरह से यहाँ पर स्लीपर सेल्स इतने सारे बैठे हुए हैं, क्या क्या चीजें, क्या क्या एंटी नेशनल एक्टिविटीज, क्या क्या और भी चीजें जो होती हैं, जो एंटी सोशल एक्टिविटीज, वो किसी को नहीं पता।
देयर इज नो वे एनीबडी नोज एनीथिंग व्हिच इज हैपनिंग इन दैट एरिया। तो ये तो भैया दिस वाज अ बेसिकली अनदर कंट्री रनिंग विद इन आवर कंट्री, एंड इसके अंदर कोई डाउट नहीं है कि इसका क्रैकडाउन बहुत जोर से होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर देखिए अभी 2-3 चीज़ आएँगी। मैं आपको बताऊँ तो 2-3 चीज़ ये आएँगी कि ये जो टोटल ये एक इकोसिस्टम है, ये फिर से एक्टिवेट करेगा अपने आप को ऑन ऑन इंडिविजुअल केसेस जहाँ पर ये लोग कुछ ना कुछ विक्ट्री दिखा सकें। क्योंकि देखिए 2-4 चीज़ें हुई हैं ये वक़्त के आने से, जो इतना ये जो दिस लैंड नेक्सस दैट वाज़ देयर, ये जब टूटेगा, इसके अंदर से बहुत लोगों को तकलीफ होगी। तो आप देखेंगे एक तरह से एक आंदोलन, एक तरह से पब्लिक का परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी कि देखो भई लैंड एक्विजिशन हो रहा है, किसी से बात नहीं की जाती है, किसी से पूछा नहीं जाता है, किसी से ये नहीं किया। बहुत सारी स्टोरीज़ आपको दिखने को मिलेंगी। और ये स्टोरीज़ बेसिकली आपको ये एक परसेप्शन डालने की कोशिश करेंगी कि साहब देखो यहाँ पर भारत में पता नहीं क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं, एंड किस तरह से पता नहीं क्या-क्या व्हाट ऑल इज़ हैपनिंग। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि भैया अभी ये जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये ऑक्शन होनी शुरू कर रही हैं, ये सब चीज़ें हो रहा है। सो एट लीस्ट ऑल ऑफ दैट इज़ इन पब्लिक डोमेन एंड इट विल बी यूज्ड ईदर बाय समबडी हू बायज़ इट, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से यूज़ की जाएँगी और ये सब चीज़ें होगा। बट इंटरेस्टिंगली अगर इसको आप थोड़ा-सा पीछे जाके देखें कि जिस तरह से लॉज़ पास करे गए थे, जहाँ पर एक एक वोट बैंक की राजनीति या वोट बैंक का जो पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स का स्टाइल है, जहाँ पर एक पर्टिकुलर गुट को भैया आपने पूरी तरह से सपोर्ट करा, उनकी ये जितना भी करा, जस्ट टू इंश्योर कि भैया ये पूरा एन मास आपकी तरफ वोट करें। तो वो जो आपका वोट बैंक है, उसकी तरफ जब ऐसी कुछ चीज़ें की जाएगी तो ऑब्वियसली इनको थोड़ी-सी घबराहट होगी, थोड़ा-सा गुस्सा चढ़ेगा, थोड़ा-सा ये सब होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जिस तरह से नेशनल सिक्योरिटी के चलते हुए योगी साहब आपके उत्तराखंड में एंड बिहार, नॉर्दर्न बिहार के अंदर इस टाइम पे बड़ा मैसिव क्रैकडाउन चल रहा है विद रिगार्ड्स टू द इल्लीगल कंस्ट्रक्शन जो जो बॉर्डर्स पे है। और ये बॉर्डर्स पे हम बहुत सारी कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं इस टाइम पे, जहाँ पर देयर इज़ बेसिकली जस्ट सो मच व्हिच इज़ देयर, इट्स नॉट इवन फनी। आपको ये चीज़ दिखेगी कि भई नेपाल बॉर्डर को पूरी तरह से साफ कर दिया गया है। क्यों साफ कर दिया गया है? क्योंकि वहाँ पर अभी देयर आर सर्टेन थ्रेट परसेप्शंस। और ये जितनी भी इल्लीगल मदरसे और ये सब चीज़ें बनी हुई थी, दे वर क्रिएटिंग सर्टेन होल्डिंग पॉइंट्स फॉर दीज़ पीपल। तो ये एक नेशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। दिस इज़ नॉट टू डू विथ ये रिलिजियोसिटी और ये वो दिस दैट, जिस तरह से इस पूरे नेक्सस ने जो एंटी भारत नेक्सस है, उसने इस चीज़ को पकड़ा है। दिस इज़ समथिंग दैट इज़ रियली, रियली क्रिटिकल टू बी वर्क्ड आउट एंड रियली, रियली क्रिटिकल टू बी एक्टेड। आपको क्या पता कि कितने ये जो इल्लीगल बैठे हैं वहाँ पर, ये जो इल्लीगल मदरसों के अंदर बैठे हुए हैं, वहाँ पर किसी को पता भी नहीं है हाउ मेनी पीपल आर देयर। एंड इसका एक बड़ा क्लियर एग्जांपल है, लास्ट ईयर केरला में एक फ्लड आया था, वेयर unknown numbers of people died because nobody knew how many people are there in that madrasa। और वो मदरसा एक ऐसे वैली में बना हुआ था, फ्लड आया, वो पूरा ले गया, उसको पता ही नहीं चला कितने लोग गए। सो देयर इज सो मेनी थिंग्स लाइक दिस जो धीरे-धीरे करके अभी सरकार साफ कर रही है। हम देख रहे हैं कि बांग्लादेशियों को भगाया जा रहा है, रोहिंग्यास को भगाया जा रहा है, ऑल दैट इज हैपनिंग। सो ऑल दैट इज वेरी, वेरी रिक्वायर्ड। और ये चीज़ें हम मज़ाक में लेते हैं और हम थोड़ा हल्के से बात करते हैं, बट दीज़ आर एक्सट्रीमली क्रिटिकल थिंग्स दैट आर हैपनिंग राइट नाउ। एंड एज़ अ सोसाइटी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी प्रोपेगेंडा इनका उस तरफ फोकस हुआ नहीं है, बट जिस जिस जगह में फोकस होगा, आप देख रहे हैं ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जाके भी केसेस डलते हैं, पीआईएल गैंग है, पूरा ये सब है। जैसे ही ये फोकस करेंगे, द दे विल पिक इट अप। एंड देखिए ये चीजें हैं जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए, आपकी इकोनॉमिक बैलेंस के लिए एंड सिविल सोसाइटी के लिए बड़ी एक्सट्रीमली क्रिटिकल है गोइंग फॉरवर्ड इनटू द यूसीसी एंड सो ऑन सो फोर्थ आफ्टर दैट। सो इस पे नजर बनाए रखेंगे हम लोग एंड इसके ऊपर डिस्कस करते रहेंगे। बट जब तक वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स की तरफ से। आई शैल सी यू इन अ लिटिल बिट विद अनदर अपडेट, बट तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।